कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, लिखना है इसके अंदर फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट from any external point, two tangents can be drawn from any external point. Two tangents can be drawn. Two tangents can be drawn to a circle. To a circle. आगे लिखना. The chord joining the chord joining the point of contacts. The chord joining the point of contacts of these two tangents is called chord of contact. Is called chord of contact. ठीक है, ये आपके पास में जो है एक सर्कल है, तो बाहर अगर कोई भी एक सपोज एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास में, तो यहां से भी आप दो टेंजेंट जो ड्रॉ कर सकते हो इसमें इजीली. ठीक है, ये पॉइंट आपके पास में सपोज कुछ P है और ये पॉइंट A मान लो एक बार के लिए पॉइंट B. तो ये आपको जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है A और B के इन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ये पॉइंट मान लो कुछ x1, y1. ये सर्कल की इक्वेशन है s इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो क्लियर. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपके पास में क्या होगा? अब आती है इसकी इक्वेशन. तो इसकी इक्वेशन लिख दो t इज इक्वल्स टू 0. जहां पे भी t इक्वल्स टू 0 आता है उसका मतलब समझता है तो ना, क्या होता है t इक्वल्स टू 0 का मतलब? एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर जो उसको y1 से रिप्लेस करना है, x को x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस करना है, और y जो उसको y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस करना है. अब देखो हमने जो टेंजेंट लिखी थी, या फिर यहीं पे अगर हम बात करें कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल की, तो उसकी इक्वेशन में हम किससे लिखते हैं? t इक्वल्स टू 0 से लिखते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, पॉइंट. दोनों की इक्वेशन सेम होती है t इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे जो पॉइंट t इक्वल्स टू 0 में जो पॉइंट x1, y1 है, अगर वो आपके पास में उसी सर्कल पे लाई कर रहा है तो वो आपको टेंजेंट की इक्वेशन देगा. बट अगर वो पॉइंट सर्कल से बाहर लाई कर रहा है तो ऐसे केस में वो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है. क्लियर है? लिख दो इक्वेशन. लिखना टेंजेंट्स PQ and PR, tangents PQ and PR are drawn from the point. Tangents PQ and PR are drawn from the point 0, minus 2. From the point 0, minus 2 to the circle x square plus y square plus 2x minus 4y is equals to 0. To the circle x square plus y square plus 2x minus 4y equals to 0. Then find first लिख दो. First लिख दो chord of contact. Second लिख दो length of QR. Third लिख दो area of triangle PQR. PQR. Fourth लिख दो angle between
एंगल बिटवीन PQ एंड PR, एंगल बिटवीन PQ एंड PR। फिफ्थ लिख दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQCR, area of quadrilateral PQCR, where C is the center of circle, where C is the center of circle। आपके पास में एक सर्कल जो गिवन है इस टाइप से, और ये इसके बाहर कहीं पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है आपके पास में 0,-2, इस पे दो टेंजेंट जो वो बोला गया है ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपने ज्वाइन कर दिया। ये सर्कल का सेंटर है आपके पास में -1,2। ठीक है, तो आपको फर्स्ट तो क्या फाइंड करनी थी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 भाई क्या है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस x+x1 -2 इंटू में y+y1 इज इक्वल्स टू 0। ये अब इसके अंदर पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दो, x1, y1 क्या है 0, -2, तो यहाँ पे 0 डाल दो, ये बन गया माइनस का 2y प्लस का x, और यहाँ पे अगेन माइनस का 2y, कितना डाला था -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया भाई x माइनस का 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। कुछ गलत लिखा है क्या, ये आ रही है, ठीक है चलो, ये आपके पास में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ गया। सेकंड क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ QR। ठीक है, तो QR आपके पास में देखो एक कोड है, और QR की आपके पास में इक्वेशन जो वो आ चुकी है। तो यहां से अगर मान लो कि ये इसका सेंटर है, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको C बोला गया है, इसको हम M बोल देते हैं एक बार के लिए। तो CQ देखो आपको पता है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर CM पता चल गया तो QR पता चल, सॉरी QM पता चल जाएगा, और QM पता चल गया उसका डबल जो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, इस कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। चलिए तो CM फाइंड कर लेते हैं। CM क्या है, सेंटर इसका है -1,2, उससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो ये होगी भाई मॉड्यूलस ऑफ -1 -8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। तो ये कितना आ रहा है, 5/√17। ये CM आ गया आपके पास में। तो CQ लेंथ आपको ऑलरेडी पता है 1 प्लस CQ जो वो √5 आ गया। तो यहां से आपको क्या चाहिए था, QM, तो QM का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, CQ का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर। तो CQ का स्क्वायर आ गया भाई 5 माइनस का 25/17। ठीक है, तो यहां से QM लेंथ जो वो आपके पास में आ गई 85 माइनस का 25 60/17 का अंडर रूट। तो लेंथ QR जो वो आपके पास में कितने आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ QM। कर सकते हो, आसान है, ये आ रहा था। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो PQR का देखो एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो, क्या, हाफ इंटू में PQ इंटू में PR इंटू में साइन थीटा, और PQ टेंजेंट जो उसकी लेंथ भी आपको पता है, और एंगल जो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए। तो थीटा आपके पास में कितना होगा, 2 tan इनवर्स R/√S1, ये होगा आपके पास में।
तो 2 tan इनवर्स r आपने फाइंड की थी, अभी कितनी आ रही थी, √5 अपॉन √s1। s1 का मतलब कि जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें ये डाल दो, तो 4 + 8 ऐसा आ रहा है, 2 tan इनवर्स √5/12। ये एंगल आ गया आपके पास। PQ की जो लेंथ है वो भी आपने फाइंड कर ली है, कितनी आ गई है, √12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये कितना बनेगा, हाफ इंटू PQ स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा लिखते हैं इसको। तो हाफ यहां से PQ का स्क्वायर कितना था 12 इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालें, साइन थीटा कैसे निकालेंगे, हाँ यहां से टेन थीटा निकाल सकते हो आप, टेन थीटा निकाल सकते हैं, दोनों साइड में 10 ले लें। पहले यहां से टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा बेसिकली, टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5/2। अब जो साइन थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो, कुछ गलत कर दिया, 5/12 अंडर रूट। तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके पास में साइन थीटा हो गया। तो ये देखो 6 इंटू में 2 12 और tan थीटा बाई 2 जो उसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो √5/12 अपॉन में 1 प्लस का 5/12 ऐसा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट फोर्थ क्या पूछा था, एंगल बिटवीन, तो वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 2 tan इनवर्स √5/12 और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQCR। ये कैसे फाइंड करें भाई, हाँ दो तरीके हैं इसमें एक्चुअली, इसको ऐड कर दो तो दो ट्रायंगल बन गए, ऊपर वाला जितना एरिया होगा नीचे वाला भी उतना ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल PQCR जो है उसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एरिया PQC, और PQC का जो एरिया वो क्या होगा, 1/2 इंटू में PQ इंटू में CQ, ठीक है ना, टेंजेंट के नॉर्मल होगी वो रेडियस। तो PQ हमने फाइंड कर रखी है √12, CQ क्या है इसकी रेडियस, कर लो फटाफट से नोट।